टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों कम लेट्स सी अबाउट द बैंक निफ्टी व्हाट विल हैपन टू माय एट मंडे में आइए देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी कैसा कामकाज कर सकती है और कैसा रह सकती है। आइए बैंक निफ्टी को जैसे हमने देखा दोस्तों, आज की जो सेशन थी बैंक निफ्टी की वो बहुत स्ट्रेंज थी, क्योंकि आज की जो सेशन में, ठीक है, जो मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था कि जो उसका जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो करीब 46,000 वही 50 के आसपास है, 50-60 के आसपास। वहाँ तक अगर मान लो वो नहीं तोड़ता है या 45,900 जो कि लास्ट है, ठीक है, वो अगर नहीं तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में सब ठीक ठाक है। और 45,900 अगर तोड़ती है बैंक निफ्टी तो वो इमीडिएटली जा सकते हैं 45,000 वही 500 की तरफ, ठीक। तो जैसा कि हम लोग देखें, बैंक निफ्टी बिल्कुल वहाँ सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी बिल्कुल अपना 46,000 का जो लेवल है उस जोन को बिल्कुल रिगेन करके रखी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी में बहुत अच्छा खासा गिरावट था। अब या निफ्टी बोलो या कोई भी सेक्टर बोलो आप, ठीक है, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे फिन निफ्टी हो या अदर कुछ भी है, तो उसमें अच्छा खासा गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं। जबकि बैंक निफ्टी हमारा अच्छा खासा जो हर एक सेक्टर बैंक निफ्टी का, ठीक है, जैसे कि HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुई, वो सिर्फ 1-8 रुपये ऊपर थी, ठीक है। और बाकी आपकी एक्सिस बैंक हुई या फेडरल बैंक हुई या अदर जो बैंक है, ठीक है, तो ये सब बैंक जो है वो गिरे हुए थे, फिर भी मार्केट बिल्कुल यूँ ही गिरने नहीं दिया बैंक निफ्टी को। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है, बैंक निफ्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत हो सकती है दोस्तों कि हम लोग अब बैंक निफ्टी जो है, क्योंकि आज ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं था बैंक निफ्टी, और निफ्टी के अंदर जो न्यूज़ था वो इन्फोसिस का था और रिलायंस का था। रिलायंस का डीमर्जर के लिए कल इम्पैक्ट उतना हुआ नहीं, बट आज हुआ। और उसके बाद जो सबको पता था कि रिलायंस का जो हर एक बार जो आती है रिलायंस का, ठीक है, हर एक बार रिजल्ट आती है वो बिल्कुल सुपर्ब रिजल्ट आती है रिलायंस का, बट इस बार जो हो वो मतलब जो रिजल्ट आएगी वो करीब ना अच्छा होगी ना खराब। तो बिल्कुल उसी तरह की एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके का रिजल्ट आया। तो देन कम ओके, लेट्स वी टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी फॉर मंडे। तो मंडे की सेशन में ये क्या कर सकती है मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है फर्स्ट लेवल हम लोग यूं ही अभी जो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेवल हम लोगों को 45,900 का जोन को हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर कल का रिजल्ट ICICI या एक्सिस का रिजल्ट है, ठीक है, Q1 का रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट खराब होती है किसी भी कारण से, अगर कुछ भी रिजल्ट खराब आती है तो फिर बैंक निफ्टी का क्या हो सकती है। तो बैंक निफ्टी जो है अगर मान लो गिरती है तो कौन सा लेवल हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा और कौन सा नहीं, आइए हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि हो सके, जो कि मैं निफ्टी का देख के आपको बता रहा हूँ कि हो सके कुछ एक पॉइंट गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है, तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आइए हम लोग कौन सा जोन बैंक निफ्टी में हम लोग को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है वो हम लोग देख लेते हैं, और टेक्निकल जो है वो बैंक निफ्टी में क्या हो सकती है नेक्स्ट, आइए देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी की चार्ट है, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी की चार्ट है और मैं आपको दिखा दूं। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रही है। तो ये देखिए, ये मैंने जस्ट आप बोल सकते हो कि ये 1 आवर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट देखो एक रेंज में ही कामकाज कर रही है, ठीक है। ये देखो मार्केट बिल्कुल एक रेंज में कामकाज कर रही है, बिल्कुल। ये रेंज क्या है देखो, बिल्कुल उसी जगह पे ये रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ भी जिस जगह रेजिस्टेंस ली है उस जगह यहाँ भी रेजिस्टेंस ली है, 3-4, ठीक है। ये 4 जगह में मार्केट जो रेजिस्टेंस ली है, ये देखो बिल्कुल ये 4 जगह सेम, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जगह में सेम रेजिस्टेंस ली है, आप देख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ सपोर्ट भी देखो कहाँ लेती है, बिल्कुल सपोर्ट भी बिल्कुल उसी रेंज के आसपास लेती है। देखो जहाँ से सपोर्ट इसको जो बार बार जो मार्केट जा रही है, ये देखो सपोर्ट भी मार्केट बिल्कुल उसी जगह से लेती है, और यहाँ से ये एक बार नहीं, ये बार बार उसी जगह से सपोर्ट लेती है। अगर यहाँ देखो बैंक निफ्टी की चार्ट में अगर मान लो हम लोग यहाँ से ही करते हैं तो देखो बिल्कुल ये देखो बिल्कुल सपोर्ट भी देखो बिल्कुल सपोर्ट, ये देखो हाँ, ये देखो यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले रही है तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ ली, फिर सपोर्ट यहाँ ली, अब फिर हो सकता है क्या है यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर से सपोर्ट यहाँ क्या ऐसे ले, ठीक है। तो ये हो सकती है,
तो इसका देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट अगर मान लो आती है मार्केट, तो कम से कम उसको आना पड़ेगा 45,800 के पास, ठीक है। तो 45,800 के पास आना पड़ेगा, इसी रेंज में अगर चलता है तो फिर। और अगर मान लो उसके बाद ब्रेकआउट दे इधर उधर तो वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ये अभी एक रेंज में काम कर रही है, ठीक है, रेंज में काम काज कर रही है। तो इसीलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट में क्या देख पा रहे हैं। ये दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि 5 मिनट्स का चार्ट में क्या हम लोग को दिख रही है। और 1 मिनट दोस्तों, 5 मिनट्स का चार्ट, अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग 5 मिनट्स का डेली फ्रेम में पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग कि डेली में क्या बनाई है। ये देखो डेली में जो मार्केट है बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनाई है, जो कि ना कि अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। ये डोजी कैंडल है और आप इसको बोल भी सकते हो इसका हेड बड़ा है, जिसलिए इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि ये पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव कैंडल है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये डोजी, तो कल के सेशन में हम लोग को देखो ये मार्क मैं कर देता हूँ, कल के सेशन में हम लोगों के लिए जो रहेगा वो बिल्कुल इस लेवल को आप लोग बिल्कुल देख लो, ठीक है। जो डेली चार्ट फ्रेम में इस लेवल को आप बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लो। अगर इस लेवल का किसी तरफ भी अगर ब्रेक होती है तो फिर आप वो उसका अप एंड डाउन आप कर सकते हो। अगर इसका अप अगर गया, अगर मान लो इसको ब्रेक किया तो ऊपर ले सकते हो, इसको अगर ब्रेक किया, मान लो इसको ब्रेक किया तो नीचे ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो है अच्छा खासा ये फर्स्ट जो लेवल है वो कितना का है, तो 46,400 करीब 1 मिनट दोस्तों, 46,378 का जोन है फर्स्ट वाला ऊपर, और नीचे का जो है वो करीब के करीब 45,932, ठीक है। तो ये दो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो आप बिल्कुल याद रख लो। और इसके बाद अगर मान लो जो हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट्स का चार्ट में, ठीक है, 5 मिनट्स का चार्ट में देखो मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स का चार्ट में क्या, और आज मार्केट क्या हुई क्या नहीं। मार्केट तो कुछ भी हुई नहीं, देखो खुला गैप अप, ठीक है, लेकिन वैसा गैप अप नहीं खुला जैसा कि निफ्टी खुला, ठीक है। खुला गैप अप, यहाँ गैप अप खुल के ही, ठीक है, गैप अप खुल के ये 19 का है। अच्छा आज का कहाँ है, आज का कहाँ है, यहाँ, अच्छा ये आज 20, आज 21 ना, तो 21 का ये रही फर्स्ट मिनट की कैंडल। अच्छा तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट मिनट की कैंडल ये है आज जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है, ज़्यादा खुली नहीं, ओपन हाई नहीं खुली, लेकिन ये देखो ये बिल्कुल मारू बाजू बनी थी, ठीक है। तो इसीलिए ये मारू बाजू जो बनी, तो इसके कारण ये देख लो ये मारू बाजू कैंडल है। फर्स्ट जो कैंडल हम लोग की बनी थी ये मारू बाजू जब भी बनती है मतलब यहाँ क्या जो बायर्स है वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो बायर स्ट्रांग है, इसीलिए देखो ये मारू बाजू बनी। तो इसका ज्यों ही हाई तोड़ा, ठीक है, इसका ज्यों ही हाई तोड़ा वैसे ही एक ऊपर का देखो आप ऊपर गया, ये ऊपर तक गया, कहाँ तक गया तो आप देख लो ये कहाँ तक हाई लगाई, तो हाई लगाई करीब 300 जो है 46,373, ठीक है। ये मारू बाजू कैंडल का जो टॉप तोड़ा, ठीक है, और टॉप तोड़ते ही बिल्कुल आप देखो ये ऊपर ये ग्रीन कैंडल एक बहुत अच्छा बड़ा जो डोजी बना, उसके ऊपर में देखो। उसके बाद फिर यहाँ जो है दोस्तों एक यहाँ पे क्या शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाया, देखो यहाँ पे जो हाई में, ठीक है, हाई में आपको मैं बताया हूँ शूटिंग स्टार अगर बन जाए तो वहाँ से इमीडिएट आपको निकलना होता है। तो देख लो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, और इस शूटिंग स्टार को आप पहचान लो। ये शूटिंग स्टार अगर बन गई तो उसके बाद आपको इमीडिएट वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये शूटिंग स्टार फॉर्म करते ही, ठीक है, तुरंत आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। शूटिंग स्टार का ज्यों ही लो तोड़ा, ठीक है, यहाँ शूटिंग स्टार बनी, शूटिंग स्टार का लो यहाँ बना, और शूटिंग स्टार का लो ये ज्यों ही तोड़ी यहाँ पे इमीडिएट निकलना था। तो निकल के उसके बाद देखो मार्केट फिर भी वहाँ से भी डाउन आई, अच्छा खासा डाउन आई, ठीक है, और डाउन आके और आपको मैं बता दूँ वो अब उसके बाद कंसोलिडेशन करने लगी, कंसोलिडेशन करके और बिल्कुल रेंज के भीतर मार्केट बंद भी दे दी, ठीक है, जहाँ खुली थी आसपास उसी के।
तो अब जो है दोस्तों कल हम लोग के लिए जो क्या होगा, कल हम लोग के लिए देख लो फर्स्ट जो कैंडल होगा मंडे के लिए फर्स्ट कैंडल ये मैं ऑलरेडी बताया हूँ डेली चार्ट में। तो फर्स्ट जो होगा 370 के आसपास बिल्कुल हम लोग को नज़र बनाए रखना पड़ेगा, इसका हाई और इसकी लो, ठीक है। किसकी लो, तो इसकी लो आप मान लो, ठीक है, इसकी लो। तो ये दो कैंडल के बीच में हम लोग को मंडे के सेशन में ये दो कैंडल के बीच में हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है, वेट करना है। अगर मान लो गैप अप खुल गई तो अलग बात है, लेकिन गैप अप खुलने की संभावना एक ही होगी अगर मान लो रिज़ल्ट बहुत अच्छी करेगी तो। एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट है आप लोग जानते हो कल, और उसके बाद फिर एक्सिस ICICI का भी रिज़ल्ट है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मंडे को अगर गैप अप खुलती है तो अलग बात है, और ज़्यादा चांस है गैप डाउन या फ्लैट की, ठीक है, वही 10, 15, 20 पॉइंट 30 पॉइंट अप डाउन खुल सकती है निफ्टी, ठीक है। तो अगर गैप डाउन या गैप अप खुल गई तो अलग बात है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या करना है। अगर मान लो मंडे के सेशन में, ठीक है, मंडे के सेशन में अगर मान लो हम लोग सीधे गैप डाउन खुलते हैं यहाँ तक, ठीक है, 900 के आसपास यहाँ तक, तो फिर हम लोग को क्या करना है, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि जब तक ना 888 तोड़े, ठीक है, 888, ठीक है, 888 हम लोग को जब तक ना तोड़े तब तक कुछ नहीं करना है, ठीक है, 888, ठीक है, इसको जब तक ना इसको जब तक ना तोड़े तब तक हम लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो 900 में सपोर्ट ले लिया, 900 में मान लो सपोर्ट ले लिया, तो फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और 900 में सपोर्ट लेके अगर मान लो फिर से वो 966 के ऊपर अगर आ जाती है, ठीक है, 966 के ऊपर अगर आ जाए तो फिर मार्केट क्या होगी, तो फिर से वो जाना चाहेगी 46 को गेन करना चाहेगी, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बोले कि 960 के ऊपर अगर जाए तो 40, मेरा मतलब क्या है 45,960, ठीक है, और ये 880 का मतलब आप समझ जाना 45,880, ओके। तो जो कि है अगर 960 के ऊपर जाए इसका मतलब वो फिर से 46 अगर रिगेन करना चाहिए। अगर मान लो 46,000 होल्ड कर जाती है, रिगेन कर जाती है, तो वहाँ से आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो जिसका अगला टारगेट होगा करीब 136, ठीक है, सॉरी 142, हाँ 142 का अगला टारगेट होगा। और 142 अगर क्रॉस करती है तो वो बिल्कुल जाना चाहेगी 253 में, और 253 अगर मान लो 258 में, और 258 अगर क्रॉस करती है तो वो बिल्कुल जाना चाहेगी करीब टॉप जो हाई बना था आज का वहाँ, ठीक है। ये देखो 258 का लेवल ये है, और ये जो है ये हम लोग का 150 का लेवल ये है, ठीक है। तो ये 3 लेवल के लिए अगर डाउन खुलती है तो, और अगर मान लो गैप अप खुल जाए मान लो, ठीक है, गैप अप खुल जाए मतलब करीब के करीब 300 साढ़े 300 के आसपास, तो बिल्कुल वहाँ हो, आपको कुछ नहीं करना है, ना सेल करना है ना बाई करना है, वहाँ वेट करना है थोड़ा। अगर मान लो इस जगह पे खुल गई मान लो, ठीक है, अगर मान लो आपको इस जगह पे खुल गई, इसके आसपास अगर मान लो खुल गई, इसके आसपास खुल गई, ठीक है, इसके आसपास अगर खुल गई मार्केट तो फिर हम लोग को क्या करना है, गैप अप, ठीक है। इसके आसपास खुल भी सकती है दोस्तों, खुल भी सकती है, तो ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं खुल सकते, खुल भी सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो खुल गई तो फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर खुल गई तो फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो खुल गई हम लोग की इसके आसपास, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो खुली तो यहाँ होल्ड करेंगे, होल्ड करके देखेंगे कि जो हाई बना था करीब के करीब कितना हाई बना था, ये देख लो 372 को क्रॉस करके 400 के अप अगर जाएगी, ठीक है, 400 को अगर तोड़ेगी तभी हम लोग को कुछ करना है। 400 को अगर तोड़ के होल्ड कर जाए 400, तो फिर हम लोग को अगला जो टारगेट होगा वो करीब के करीब, उसके बाद अगर इसको क्रॉस कर जाए 400 को अगर होल्ड करे, इसको क्रॉस करके इस हाई को अगर क्रॉस करके 400 के पास अगर होल्ड कर जाए, ठीक है, इसको अगर होल्ड कर जाए, ठीक है, 400 के आसपास, तो फिर हम लोग को वहाँ से एक जो मिलेगा वो करीब 530 का फर्स्ट टारगेट होगी, और सेकेंड टारगेट होगी करीब के करीब 666 का, ठीक है। तो ये दो टारगेट ऊपर के लिए दिया हूँ, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये अभी जो मार्केट है बिल्कुल वो
हाई लेवल पे है, ठीक है, और ये लाइफ टाइम हाई है। तो वो ज़्यादा बड़ा आपको रेंज दिया नहीं मैं। अच्छा, अब इसके बाद आपको बता दूं कि अगर मान लो यहाँ फ्लैट खुली, सबसे बेस्ट होगा फ्लैट खुले, ठीक है। अगर मान लो फ्लैट खुल गई इसी बीच में करीब 46,100 से लेके 46,100 से लेके मान लो इसके बीच में अगर खुल गई मार्केट, ठीक है, 46,100 से लेके 200 से लेके और 100 के बीच में, 100 से लेके 200 के बीच में, और यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करके वो अगर 200 को तोड़ती है तो फिर हम लोग उस कॉल का पोजीशन में जाएंगे। और जो टारगेट मैंने बताया, ठीक है, कि फर्स्ट जो टारगेट होगी वो क्या होगी, करीब 266 फर्स्ट, और सेकेंड जो टारगेट होगी वो 372। ये क्रॉस करे तो फिर यहाँ पे आप सेल कर दो, यहाँ सेल करके और वेट करो। अगर 400 को वो होल्ड करती है तो फिर आप लो, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करो, ठीक है। और क्योंकि 200 पॉइंट आपको मिल जाएगा करीब। और अगर मान लो इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और उसके बाद वो अगर मान लो 100 के लेवल को ब्रेक करती है तो अगला टारगेट क्या होगी हम लोग का, करीब 46,000 फर्स्ट, ठीक है, और 46,000 का फर्स्ट होगा। उसके बाद जो होगा करीब 45,930 का, ठीक है। तो ये दो टारगेट, और 46,900 अगर तोड़ दे, ठीक है, तो फिर उसका जो अगला टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, जो कि 45,700, मैं आपको दिखा देता हूँ। 45,000 यहाँ देखो, यहाँ टारगेट 796 का फर्स्ट जो टारगेट होगा, 46,789 का फर्स्ट टारगेट होगी, और सेकेंड टारगेट क्या होगी, करीब के करीब ये होगी 46,651 का। और उसके बाद जो टारगेट अगर आई, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो अच्छा खासा अगर गिरावट आई तो यहाँ पे आप देख लो एक गैप बनी हुई है। इस गैप को मार्केट फिल कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में ये गैप को फिल की, ठीक है, निफ्टी में गैप को फिल की है। तो ये देख लो, ये दो गैप है यहाँ पे, ठीक है, एक गैप यहाँ छोटी गैप है, एक गैप बड़ी है। तो ये दोनों गैप को मार्केट फिल कर सकती है। और जो हमारा जो थर्ड टारगेट होगी वो करीब 45,422 का। तो ये चाहे आज करे या 2 दिन बाद करे, 10 दिन बाद करे, लेकिन ये होगी ज़रूर, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या करना है। और अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।